नमस्कार, A to Z न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, आज के इस खास कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं आपके बजट के अनुसार है और सबसे बड़ी बात कि तमाम फैसिलिटी से ये युक्त है। देखिए, कभी ना कभी ऐसी स्थिति, ऐसा मोड़ आ जाता है जब आपका पेशेंट, आपका मरीज क्रिटिकल अवस्था में आ जाता है। उस समय हमें मिनट और सेकंड घंटों के बराबर लगता है और जब हम किसी अस्पताल में एडमिट होते हैं और उसके बाद अस्पताल से रेफ़र करने की बात कहते हैं, तब वो मिनट और सेकंड घंटों के बराबर लगता है। क्योंकि आप देखें कि आपका जो मरीज़ है वो परिवार से एक जुड़ा होता है और अगर ऐसा अस्पताल में हम जाएं जहां पर तमाम सुविधा हों, सभी डॉक्टर अवेलेबल हों और हमें रेफ़र होने की ज़रूरत ना पड़े। और सबसे बड़ी बात कि आज मेडिक्लेम का ज़माना है, कैशलेस का आज ज़माना है। सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी दिए हुए हैं, आयुष्मान कार्ड भी यहाँ चलता हो। तो ऐसे अस्पताल के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा अस्पताल कहाँ पर है और क्या ये सारी फैसिलिटी इस अस्पताल के अंदर हैं या नहीं। ये तमाम जानकारी मैं आपको देने वाले हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ अस्पताल के बारे में। तो देखिए, हम इस समय पहुंच चुके हैं पार्क हॉस्पिटल के अंदर और पार्क हॉस्पिटल के CEO इंद्रवीर सिंह गहलोत जी हैं। उनसे हम बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में, क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से सभी डॉक्टर इलाज करते हैं और सबसे बड़ी बात कि आम व्यक्ति के बजट में ये हॉस्पिटल है या नहीं। आइए बात करते हैं। हेलो सर। सुखवारिया जी, जो है मैं A to Z न्यूज़ वालों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है हमारे लिए समय दिया, हमारे हॉस्पिटल के लिए, और जो है हमें कुछ कहने का मौका दिया। तो ये जो बेसिकली हमारा एंट्री गेट है और यहाँ पे जो है हमारा ये फ्रंट ऑफिस है, इधर TPA का ऑफिस है। अपनी इमरजेंसी के सामने खड़े हुए हैं और ये जो एरिया है बेसिकली ये जो है एम्बुलेंस का जो एरिया है, जहाँ पे कि जब कैजुअलिटीज़ आती हैं तो एम्बुलेंस यहाँ पे पार्क होती है। एम्बुलेंस कितनी है सर अपना हॉस्पिटल? और 8 एम्बुलेंस हम लोगों के पास में है और 20 BLS एम्बुलेंस है और एक हमारे पास जो है ACLS एम्बुलेंस है, जिसमें कि वेंटिलेटर वगैरह सब पूरी व्यवस्था की हुई है। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा सबसे यहाँ पे भी आपको कि आयुष्मान मित्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आपका साथ हमारा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्रूफ है, अगर किसी के पास भी अगर आयुष्मान कार्ड है तो आप पार्क हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। ये हम लोगों की इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और जहाँ पे भी कैजुअलिटी, जब भी पहले ऑफ ड्यूटी आवर्स में या जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को सबसे पहले रैंप के थ्रू यहाँ लाया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे कि इसका यहाँ पे पेशेंट का ट्राइज किया जाता है, ठीक है, कि पेशेंट की प्रायोरिटी के हिसाब से जो है किसको किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले जो है आकर के अपने जो है जिनको जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं। मेरा नाम SC गौड़ सर, लैब इंचार्ज तो है हमारा। यहाँ पे जो है ये सेमी ऑटो है सर, ये मशीन वो ABG के लिए है जो पेशेंट को होता है। ये हेमाटोलॉजी का डिपार्टमेंट से इधर हम यूरिन सेंट्रीफ्यूज इत्यादि करते हैं सर। यहाँ आकर के हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पेशेंट के लिए, उनको करते हैं। इसमें हमारी जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसके द्वारा हम जितने भी हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं वो सब हमको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। सर, मेरे को ये जानना था कि अगर कोई पेशेंट आयुष्मान का है या फिर मेडिक्लेम का है तो क्या उससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी ले जाता है इन टेस्टों के? नहीं, कोई चार्ज नहीं सर, कोई चार्ज नहीं एक्स्ट्रा। इधर से भी आप देख सकते हैं लेबोरेटरी का जो दूसरा पोर्शन जो हमने पहले देखा था। कोई सैंपल ट्रांसफ़र करना है तो विंडो के थ्रू सैंपल ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी का जो है OPD है, डॉक्टर जतिन बादवा हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि ये काम देख रहे हैं। इसमें आप चाहें तो जो है इसका मशीन वगैरह जो है देख सकते हैं, डॉक्टर साहब बैठे ही हैं अकेली, ठीक है। और ये इनका पूरा OPD का जो है सेटअप है। हाँ, ये हमारे सेमी प्राइवेट वार्ड हैं, ये MS साहब का ऑफिस है, ठीक। और यहाँ पर इंडिया के पेशेंट आते हैं या फिर इंडिया के बाहर से भी आते हैं? बाहर के भी पेशेंट आते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट ये US एम्बेसी के भी पेशेंट हमारे पास में आके गए हैं, केनिया के पेशेंट आके गए हैं, ठीक है। इतना फ्रिक्वेंटली नहीं है बट जब भी कोई लोग आते हैं तो करते हैं। ये अगर हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम। हाँ, कैसा लगा यहाँ पे? सही, बढ़िया, फैसिलिटी सही, डॉक्टर की टीम बढ़िया, बहुत अच्छा, आपके बजट में बढ़िया है।
सुविधा कैसी है यहाँ पर? सुविधा बढ़िया, तो अच्छा। सुविधा हमें चाहिए। अच्छा, अगर नंबर की बात करूँ तो 10 में से कितने नंबर दोगे अस्पताल को? 10 में से 9। एक क्यों नहीं? बिल्कुल सर, मतलब एक कहाँ कम पड़ गया? कहीं मतलब कहीं ना कहीं तो कम। एक कम तो ऐसा होता है सर, 100 तो पूरा ही नहीं ठीक होता है। अच्छा, 100 तो फिर झूठा माना जाता है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। नहीं, very good, वैसे बहुत अच्छा है बढ़िया, सर, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया है। और जो फर्स्ट फ्लोर है इस पे हमारा जो है इस साइड के अंदर जो है सेमी प्राइवेट के ऊपर जो है सेमी प्राइवेट वार्ड प्लस 2 रूम हमारे पास प्राइवेट रूम्स हैं, और सिमिलरली विद सेम फैसिलिटीज़ जो है ये वाला विंग है हम लोगों का, ठीक है। और हाँ, ये भी हमारा सेमी प्राइवेट विंग है, ठीक है। हाँ, इसमें 5 रूम इधर है, 5 रूम इधर है, तो 10 रूम जो है इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक RMO और 2 से 3 नर्सिंग स्टाफ, 2 से 3 जो है हाउसकीपिंग GDA स्टाफ जो है 24/7 जो है यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। अगर इधर अब आप देखेंगे, इस साइड के अंदर देखेंगे तो ये हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर लेबर रूम है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है, लेडीज है। और ये जो है हम लोगों का ऑपरेशन थिएटर है। तो यहाँ पे हमारे पर 3 फंक्शनल हॉस्पिटल OT हैं, और रेगुलरली आप देख रहे हो कि जो है लोग वेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, फंक्शन OT हाँ। तो जो रेस्पॉन्स की मैं आपको बताऊं कि पूरे फरीदाबाद एरिया के अंदर यही एक अकेला हॉस्पिटल है जिसको कि जो है DM साहब ने जो है 26 जनवरी की परेड के अंदर आकर के सम्मानित किया था पूरे फरीदाबाद के अंदर, वो भी जो है कोविड के टाइम पे सेवाओं के लिए, जिसका सर्टिफिकेट आप देख सकते हो कि लगा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, बिल्कुल कुछ तो जो है बाहर गया होगा कि भाई ये पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद जो है अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा ICU 1 है, और हाँ, जिसमें 22 बेड्स हैं ICU के अंदर, और क्योंकि सीरियस पेशेंट्स होते हैं इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि अंदर जाएँ, आप चाहें तो यहाँ से जो है एक ग्लिम्स ले सकते हैं, ठीक है, इस तरफ से। और उसमें जो आगे वाला पोर्शन है, बीच में हमने एक डिवीजन किया हुआ जिसमें 6 बेड जो हैं आइसोलेशन के कर रखे हैं, कि कई बार जो होता है कि या सघन सर्जरी वाले हैं या जो है आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम बीच में पार्टीशन करा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है 24/7 जो है इंटेंसिविस्ट की टीम जो है विद RMOs एंड नर्सिंग स्टाफ जो एज पर रिक्वायरमेंट जो NABH की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे पास तैनात रहते हैं। अभी इस तरफ हम चल रहे हैं, तो ये हमारा सर्जिकल ICU है, कि जो सर्जरी पोस्ट सर्जरी पेशेंट जो हैं इसमें जो है रखे जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वो जो सामने पेशेंट दिख रहे हैं, यहीं से देख लो पेशेंट दिख रहे हैं, तो इनकी जो है मैलिग्नेंसी कैंसर की सर्जरी हुई थी, और ये इसको कमांडो जो है सर्जरी बोलते हैं, जो सामने आपको दिख रहे हैं, और बड़ी सक्सेसफुल सर्जरी इनकी रही है। अगर आपने कभी सुना हो कि जो शरद पवार जी को अगर कभी देखा हो तो उनके कमांडो सर्जरी हो रखी है, तो कैंसर सिमिलरली ये जो है ओरल इस एरिया में जो कैंसर है उसके लिए कमांडो सर्जरी होती है, ठीक है। तो आपको ये भी एक स्पेशल केस है, जो कि कम केसेस होते हैं, बट जो है हम लोग इस लेवल की सर्जरी भी करते हैं। एक है, 2 हैं लिफ्ट के? 2 लिफ्ट हैं हमारे पास में, इस विंग में अलग है, दूसरे वाले विंग की हमारे पास अलग लिफ्ट है। ये वाला जो साइड है ये हमारा कार्डियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, इस तरफ हमारी कार्डियक कैथ लैब है, इस तरफ जो है इनका डायग्नोस्टिक और जिसमें इको TMT, ठीक है, उस टाइप की फैसिलिटी है। और सामने जो है इन लोगों का जो है उसका इन लोगों का वार्ड है इनके लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे ग्रुप के जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, 13 हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके जो हैं फोटोग्राफ्स इस गैलरी में, बेसिकली आप फोटो गैलरी कह सकते हैं इसको। और ये पर्पज़ यहाँ लगाने का ये है कि जो लोग पेशेंट्स आते हैं या अटेंडेंट्स आते हैं उनको रहे कि भैया एक बड़े अच्छे ग्रुप के हॉस्पिटल के अंदर आए, उससे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है पेशेंट का और अटेंडेंट्स का बढ़ता है उससे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है लोग। सर अस्पताल तो हमने सारा विजिट देख लिया, कर लिया, लैब देख लिया, OPD देख लिया, सब देख लिया पूरा, पर अब हमें देखना है जिस तरह से आप सेशन लेते हैं डेली, अपने स्टाफ को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको टीम को मोटिवेट करते हैं, तो वो मैं एक बार देखना चाहूँगा। तो ये बड़ा अच्छा सौभाग्य की बात है कि ये मेरा 2:30 बजे का अभी टाइम होने वाला है, और यही मेरा समय है इस टाइप की मॉनिटरिंग, हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग करने का और यहाँ के स्टाफ को की मॉनिटरिंग करने का। तो हम लोग पार्क हॉस्पिटल के दौरे में हमें एक चीज बहुत ही विचित्र देखने को मिली, जो कभी हमने पहले किसी अन्य हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ के अंदर नहीं देखी थी, जो था CEO डॉक्टर EVS गहलोत का प्रत्येक विभाग के हेड के साथ रोजमर्रा के ऑपरेशंस और कार्य प्रणाली का ब्यौरा लेना और सुनिश्चित करना कहीं किसी प्रकार की मैनेजमेंट में कमी ना रहे।
भारतीय आर्मी में कर्नल रहने का यह अनुभव आज पाक हॉस्पिटल के खूब काम आ रहा है। हर डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट की पूरे दिन की जानकारी सबके सामने साझा कर रहा था और साथ के साथ डॉक्टर IVS गहलोत हर समस्या का हल कर रहे थे और मार्ग निर्देशन कर रहे थे। ये प्रक्रिया प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे पर करी जाती है, जो कि पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को बहुत बेमिसाल बनाती है। आयुष्मान कार्ड की हम बात करें तो और आयुष्मान कार्ड का एक पेशेंट मिल गया। हाँ बिल्कुल, तो आयुष्मान का आपने देख ही लिया कि भाई आयुष्मान के जो पेशेंट्स हैं हम लोग जो हैं डील कर रहे हैं, और ये तो TKR है, बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है। लेकिन डाउन स्टेयर्स में अभी प्रॉब्लम रहती है, अप स्टेयर्स बहुत क्लीनली जा रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास, हालांकि फिर भी इट्स पेनलेस, कम्प्लीटली पेनलेस, विदाउट वॉकर, विदाउट सपोर्ट। मैंने वॉकर नहीं रखी घर पे, ऐसे जाके पूछ लो। अब आप मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं, अब मेरा आपके को है, मैं अब ना पाऊंगी, चलो आप, मैं आपसे पहले पहुंचूंगी, चलिए आ जाऊंगी। ये देखिए, छोड़िए आप, छोड़िए। आप कोई परेशानी नहीं, परेशान नहीं है मैं बिल्कुल खुश हूँ। बहुत बढ़िया हो गया। तो आपने देखा पार्क हॉस्पिटल, हमने पूरा दिखाया आपको किस तरह की फैसिलिटी हैं, ऑपरेशन थिएटर, OPD, डॉक्टरों से मिलवाया, तमाम लैब हमने आपको दिखाई कि किस तरह से आप एक ही छत के नीचे तमाम सुविधा ले सकते हैं। सर अंत में कोई मैसेज देना चाहोगे? अंत में मेरी तरफ से मैं यही बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद वाले, फरीदाबाद, पलवल और जो हरियाणा या जो दिल्ली के लोग हैं या नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो है, जो आपके व्यूअर्स हैं जो हैं, उनके लिए कि भाई ये आपके लिए एक बहुत ही उत्तम दर्जे का हॉस्पिटल अवेलेबल है और सेक्टर 10 पार्क फरीदाबाद में, और जहाँ पे कि एक ही छत के नीचे जो है हर टाइप की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर टाइप के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट लोग उपलब्ध हैं, हर टाइप के इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिनको रिक्वायरमेंट आती है तो एक बार जो है ज़रूर एक बार हॉस्पिटल में आएँ और यहाँ की जो है हॉस्पिटल की सेवाओं को जो है लाभ उठाएँ और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। तो बिल्कुल फिर जोड़ेंगे आपको एक नई खबर के साथ, नई सूचना के साथ, नए हॉस्पिटल के साथ। जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार। पाक हॉस्पिटल एक अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है जो अपने उन्नत तकनीकी उपकरणों और काबिल डॉक्टरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मरीजों को उच्चतम गुणवत्ता का इलाज दिया जाता है। हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कैंसर उपचार। यहाँ की मशीनें और तकनीकी दुनिया की सबसे बेहतरीन मानकों के अनुरूप हैं, जिससे इलाज में सटीकता और परिणामों की गुणवत्ता बढ़ती है। पाक हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम विशेषज्ञ और अनुभवी है, जो हर मरीज की स्थिति को समझकर उसे सबसे उपयुक्त इलाज प्रदान करते हैं। इस अस्पताल में मरीजों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी मिलता है, जिससे वे जल्दी स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा यहाँ की साफ सफाई और मरीजों के आराम का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे यह अस्पताल अपनी गुणवत्ता और सेवाओं के लिए एक आदर्श बना हुआ है।